सुभाष इंग्लिश स्कूल डिजिटल क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इस चैप्टर में हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ें। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन यूर सराउंडिंग। प्रतिदिन आप आपके आसपास कई प्रकार के परिवर्तन देखते होंगे। दिस चेंजेस में इन्वॉल्व वन आर मोर सब्सटेंस। ये परिवर्तन एक या एक से अधिक पदार्थों का भी हो सकता है। For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink. आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक बनाते समय पानी के अंदर शक्कर को घोलते हैं। मेकिंग ए शुगर सॉल्यूशन इज ए चेंज, और वह एक शुगर सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज ए चेंज। इसी प्रकार से दूध से दही का जमना भी एक परिवर्तन है। समटाइम्स मिल्क बिकम सोर, और फिर कुछ समय बाद वह मिल्क जो है सोर हो जाता है। सोरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज। स्ट्रेट रबर बैंड आल्सो रिप्रेजेंट ए चेंज। सोरिंग मिल्क जो है वो भी एक परिवर्तन है। मिल्क का सोरिंग होना और रबर को स्ट्रेट करना, यह भी परिवर्तन का ही उदाहरण है। मेक ए लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस अराउंड यू। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड स्टडी the nature of these changes. Broadly, these changes are of two kinds, physical and chemical. तो इस चैप्टर में हम कुछ एक्टिविटीज़ देखेंगे जो कि उनमें उनकी प्रकृति या उनकी प्रवृत्ति में क्या चेंजेस होता है, और ये चेंजेस जो है दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। स्टूडेंट, एक्टिविटी 6.1, 6.2, 6.3 and 6.4, 6.5, 6.4, 6.5 स्टूडेंट आप सॉल्व करेंगे। In activity 6.1 and 6.2 above you saw that paper and a piece of chalk underwent changes in size. आप देखेंगे कि एक्टिविटी 6.1 और 6.2 में पेपर और चौक के पीस में उनके साइज में परिवर्तन हुआ। इन एक्टिविटीज 6.3 एंड 6.4 वाटर चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड। और एक्टिविटी 6.3 और 6.4 में आपने देखा कि पानी की जो है उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, ठोस से द्रव और गैस से फिर वापस द्रव अवस्था में। इन एक्टिविटी 6.5 द हेड्स ऑफ ब्लेड चेंजेड कलर ऑन हीटिंग। और 6.5 एक्टिविटी में आप देखेंगे कि ब्लेड का कलर गर्म करने पर चेंज होता है। प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी पदार्थ के आकार, कलर और साइज और अवस्था में परिवर्तन को फिजिकल प्रॉपर्टी या उसके भौतिक गुण कहते हैं। ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगोस ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इट्स कॉल्ड ए फिजिकल चेंज। और पदार्थ की इस अवस्था का परिवर्तन जो है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ए फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज को सामान्यतः रिवर्सिबल मतलब वापस से पहले वाली अवस्था में आ जाना। इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इस परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। लेट अस नाउ कंसिडर द अदर काइंड ऑफ चेंज, केमिकल चेंज। A change which you are quite familiar is the rusting of iron. आपने लोहे में जंग लगने के बारे में तो आप परिचित होंगे इस परिवर्तन का। If you leave a piece of iron in the open for some time, आप किसी भी आयरन के पीस को कुछ समय के लिए खुले में छोड़ देंगे तो it acquires a film of brownish substance, तो उसके ऊपर एक भूरे कलर की परत जम जाएगी। This substance is called rust and the process is called rusting. इस सब्सटेंस को हम रस्ट कहते हैं और ये प्रोसेस जो है रस्टिंग की प्रोसेस कहलाती है। आयरन गेट्स टू पार्क्स आर फार्मलैंड्स, आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन्स एंड गार्डन्स, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल्स ऑफ आयरन। जो भी आप आयरन के पार्क में आयरन के गेट्स बने होते हैं, बेंचेस रहती जो कि लॉन्स में रखी रहती है, ये सभी चीज़ें जो है आयरन की बनी होती है। केप्ट इन द ओपन गेट्स रस्टेड, और ये गेट जब खुले में रहते हैं तो इनके ऊपर ये रस्टेड हो जाते हैं, इनके ऊपर जंग लग जाती है। एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉल्स एंड स्पेट्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू द चेंज। और जब ये कुछ फावड़े खुलाड़ियाँ आप देखते होंगे कि इनके ऊपर भी
रस्टेड हो जाता है, जंग लग जाती है और वो एक्सपोज होने लगते हैं। Atmosphere for some time in the kitchen, a wet iron pan often gets rusted in left in that state for some time. Rust is not iron, it is different from iron on which it gets deposited. आप देखते हो कि कभी यदि आपके किचन में तवा गीला हो जाता है, गीले अवस्था में रखा रहता है, तो वो भी रस्टेड हो जाता है और कुछ समय बाद उसमें उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। रस्ट ऑफ नॉट आयरन, और जो रस्ट जो लगी रहती है वो आयरन नहीं होता है और ये आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है। लेट अस कंसीडर ए फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। एक्टिविटी 6.6। एक्टिविटी 6.6 को हम इस डायग्राम से समझेंगे। आप देखते हैं कि एक मैग्नीशियम का रिबन लेंगे और यदि उसको मोमबत्ती से जलाएंगे तो एक आप कभी देखते हैं कि वाइट कलर का सफ़ेद चमकीला उसमें प्रकाश दिखाई देता है, और जब वह पूरी तरह से जल जाता है तो फिर उसकी ऐश बन जाएगी। ऑन डिजॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स ए न्यू सब्सटेंस, और जब हम इस ऐश को पानी के अंदर घोलेंगे तो एक नया पदार्थ प्राप्त होगा। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर। जो मैग्नीशियम की जो राख बनती है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड रहती है, और उसको पानी में घोलेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस प्राप्त होगा। As you have already learned in chapter 5, magnesium hydroxide is a base. Magnesium hydroxide एक बेस है। So magnesium oxide is a new substance formed on burning of magnesium. जब मैग्नीशियम ऑक्साइड जलता है तो उसके बाद वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वाटर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम पानी में घोलेंगे तो एक नया सब्सटेंस हमें प्राप्त होगा। स्टूडेंट, एक्टिविटी 6.7 हम इस चित्र के द्वारा समझेंगे कि एक बीकर के अंदर हम आधा ग्लास पानी लेंगे और उसके अंदर कॉपर सल्फेट डालेंगे और फिर उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो उसका कलर आप देखेंगे कि नीला हो जाता है। और फिर इस बीकर के अंदर यदि हम ब्लेड डाल देते हैं तो वह ब्लेड जो है, उस ब्लेड के डालने से ब्लेड जो है वो आयरन की बनी होती है, और जब कॉपर सल्फेट से आयरन मिलता है तो उसके जो हरा कलर होता है वो आयरन सल्फेट का हो जाता है, और ब्लेड के ऊपर जो भूरे कलर की परत चढ़ जाती है वो कॉपर की वजह से वह कलर भूरा हो जाता है। The changes that you notice are due to a reaction between copper sulfate and iron. आपने ये चेंजेस देखा होगा, कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन की वजह से होता है। The change of color of the solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate. जो कलर ब्लू से हरे कलर का होता है वह आयरन सल्फेट की वजह से होता है। ए न्यू सब्सटेंस द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल, और आयरन नेल के ऊपर जो भूरा कलर होता है वह इस कॉपर का होता है। अनदर न्यू सब्सटेंस वी कैन राइट द रिएक्शन एज कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है प्लस आयरन, इनसे मिलकर जो है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, और जो ब्लेड के ऊपर जो ब्राउन डिपॉजिट होता है वो कॉपर का रहता है। स्टूडेंट, एक्टिविटी 6.8 आप स्वयं देखेंगे। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसके अंदर हम विनेगर डालेंगे, और विनेगर के अंदर यदि हम बेकिंग सोडा डालते हैं तो आप देखोगे कि उसमें कुछ आवाज़ आती है और बुलबुले उठने लगते हैं। वो बुलबुले जो उठते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस परख नली के द्वारा हम जब दूसरी टेस्ट ट्यूब में डालेंगे लाइम वाटर के अंदर तो वह कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर के रूप में बदल जाएगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से आएगा प्लस लाइम वाटर में डालेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर दोनों हमें प्राप्त होगा। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की, और उससे जो है लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज ए स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। You will use it in chapter 10 to show that the air we breathe out is rich in carbon dioxide. In activity 6.6, 6.8, you saw that in each change one or more new substance were formed. आपने 6.6 और 6.8 एक्टिविटी में देखा होगा कि इसमें हमें न्यू सब्सटेंस प्राप्त होते हैं। In activity 6.6, the ash was the new substance formed when magnesium was burnt. In activity 6.7, the reaction of copper sulfate with iron produced iron sulfate and copper.
आपने एक्टिविटी 6.6 में देखा कि जो है मैग्नीशियम की एज से नया पदार्थ प्राप्त होता है, और 6.7 में आपने कॉपर सल्फेट का आयरन से फिर वो सल्फेट और कॉपर प्राप्त होता है। बोथ दिस आर न्यू सब्सटेंस। कॉपर वाज डिपॉजिट ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन। इन एक्टिविटी 6.8 विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और दोनों की रिएक्शन से, बेकिंग सोडा और विनेगर की रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, विच टर्न लाइम वाटर मिल्की, और वह लाइम वाटर को मिल्की या दूधिया बना देता है। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन दिस रिएक्शन? A change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. A chemical change is also called a chemical reaction. एक या एक से अधिक नए पदार्थों का बनना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, और इस रासायनिक परिवर्तन की जो अभिक्रिया होती है उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लिव्स। हमारे जीवन में रासायनिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। जो भी नए पदार्थ प्राप्त होते हैं वो सभी केमिकल चेंज से ही प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए मेटल्स इज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन ओर सच एज आयरन फ्रॉम आयरन ओर। जितनी भी धातुएं हमें प्राप्त होती है वो उनके अयस्कों से ही निष्कर्षित की जाती है। वी नीड टू कैरी आउट ए सीरीज ऑफ केमिकल चेंज, और ए मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो हमें दवाइयाँ प्राप्त होती है वो भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही प्राप्त होती है। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंज। जितने भी जैसे कि डिटर्जेंट है, नए पदार्थ है या प्लास्टिक की वस्तु है, ये सभी केमिकल रिएक्शन से ही प्राप्त की जा सकती है, और जितनी भी नई चीज़ों की खोज होती है वो भी केमिकल चेंज के द्वारा ही हो सकती है या संभव है। वी हैव सीन दैट वन आर मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल चेंज। एक या एक से अधिक नए पदार्थ जो प्राप्त होते हैं वो केमिकल चेंज से होते हैं। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट द फॉलोइंग में ए कंपनी ए केमिकल चेंज। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में बी गिवन ऑफ और एब्सॉर्ब। जो भी केमिकल चेंज है उसके दौरान इन चीज़ों का भी होना आवश्यक है, या तो उसमें ऊष्मा या लाइट या फिर कोई रेडिएशन के द्वारा उसमें या तो उसका एब्सॉर्ब की जाती है या फिर ऑफ हो जाती है, नहीं प्राप्त होती। साउंड में भी प्रोड्यूस, उसमें साउंड भी हो सकता है। ए चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और न्यू स्मेल में भी गिवन अप, मतलब उसकी स्मेल भी चेंज हो सकती है और एक नई स्मेल केमिकल चेंज के बाद हमें प्राप्त हो सकती है। एक कलर चेंज में टेक प्लेस और उसका कलर चेंज हो सकता है। एक गैस में भी फॉर्म और गैस भी बन सकती है। यू सा दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ए केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज आल्सो केमिकल चेंज। तो आपने देखा होगा कि मैग्नीशियम रिबन भी केमिकल चेंज है, और लकड़ी या कोयले का जलना भी एक केमिकल चेंज है। इन फैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज ए केमिकल चेंज। और किसी भी पदार्थ का जलना रासायनिक परिवर्तन है। बर्निंग इज ऑलवेज एक्कम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। जब भी कोई जलने की क्रिया होती है तो उसमें हीट जरूर, प्रोडक्शन या हीट उत्पन्न जरूर होती है। एक्सप्लोजन ऑफ ए फायरवर्क इज ए केमिकल चेंज। फायरवर्क का एक्सप्लोजन भी केमिकल चेंज है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हीट। कभी भी फायरवर्क का जब एक्सप्लोजन होता है तो उसमें हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। साउंड एंड अनप्लेजेंट गैसेस दैट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर, और उससे कुछ आवाज़ और कुछ अनप्लेजेंट गैसेस जो कि हमारे वातावरण को प्रदूषित करती है वो गैसेस भी निकलती है। दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विथ फायरवर्क। इसलिए फायरवर्क से खेलना नहीं चाहिए। व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूसेस ए फॉर स्मेल। शैल वी कॉल दिस चेंज ए केमिकल चेंज। आप देखते हैं कि जब कभी भोजन खराब हो जाता है तो उसमें से दुर्गंध आती है, तो क्या यह भी एक केमिकल चेंज है? यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ए स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर्स ए ब्राउन कलर इफ इट इज ए नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली। इफ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट ए फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम। रिपीट द सेम एक्टिविटीज विथ ए स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल। आपने देखा होगा कि यदि आप कभी एप्पल को काटते हैं और उसको कुछ समय, उसी समय यदि उसका उपयोग नहीं किया जाए तो उसके ऊपर कुछ ब्राउन कलर की परत चढ़ जाती है। और यदि आपने नहीं देखा हो तो आप इसका घर पे फ्रेश स्लाइस को काट के देख सकते हैं। और यही एक्टिविटी आप ब्रिंजल और पोटैटो के साथ भी कर सकते हैं। उनको भी काट के यदि खुले छोड़ दें
तो वो भी या तो काले पड़ जाते हैं या लाल पड़ जाते हैं। द चेंज ऑफ कलर इन दिस केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस आर नॉट दिस चेंजेस केमिकल चेंज। तो ये जो कलर चेंज होता है ये भी एक नए पदार्थ के फॉर्मेशन के द्वारा होता है या उसके ऊपर एक नया पदार्थ बन जाता है। तो क्या यह भी एक केमिकल चेंज है? इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज एन एसिड विथ अ बेस, इस न्यूट्रलाइजेशन इज केमिकल चेंज। आपने चैप्टर 5 में उदासीनीकरण की अभिक्रिया को देखा होगा, क्या यह भी एक केमिकल चेंज है? ए प्रोटेक्टिव शील्ड, यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ द ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर। आपने हमारे वातावरण में या उसमें वायुमंडल में ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम फ्रॉम द सन। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से जो कि हमारे लिए हानिकारक होती है उनसे हमको बचाती है। ओजोन एब्सॉर्ब दिस रेडिएशन एंड ब्रेक डाउन टू ऑक्सीजन। ओजोन जो है इन रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर लेती है और ऑक्सीजन को में छोड़ देती है। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। ओजोन जो है ऑक्सीजन का ही एक रूप है। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन ए केमिकल चेंज? क्या हम ओजोन का जो ब्रेकिंग डाउन होता है उसको वो भी रासायनिक परिवर्तन है? इट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वेयर नॉट एब्सॉर्ब बाय ओजोन। ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये ओजोन के द्वारा एब्सॉर्ब नहीं होती। इट शुड रीच द अर्थ सरफेस एंड कॉज हार्म टू अस एंड अनदर फॉर्म्स। ओजोन एक्ट एज ए नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन। ओजोन जो है वो प्रकृति में जो ये रेडिएशन आती है उनसे उनके विपरीत कार्य करती है, क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक, हमारे जीवन के लिए हानिकारक होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जंग लगना। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। किसी भी आर्टिकल्स के ऊपर जब आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिज, शिप्स, कार, ट्रक, बॉडीज एंड मेनी अदर आर्टिकल्स, द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज हग। और जैसे कि पुल है, शिप्स है, कार्स है, ट्रक बॉडी है, ये कई प्रकार के जो आर्टिकल्स होते हैं इनके ऊपर धीरे धीरे क्या होता है, जंग लगने से इनका धीरे धीरे लॉस होने लगता है। तो द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। मतलब आयरन को और उसके ऊपर ऑक्सीजन यानी खुली हवा और वाटर, अगर इसमें हम छोड़ देंगे खुला तो रस्ट हमें प्राप्त होगी, जंग लग जाएगी, जिसको कि हम आयरन ऑक्साइड के नाम से जानेंगे। और इसकी सूत्र है Fe2O3। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर वेपर दोनों ही आवश्यक होता है। इन फैक्ट द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई विच मीन्स इफ इट इज मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकम फास्टर। आप देखेंगे कि यदि हवा में आर्द्रता बहुत अधिक होगी या मॉइस्चर ज़्यादा होगी तो जो है रस्टिंग की प्रोसेस जो है बहुत फास्टर होगी, यानी बहुत जल्दी रस्टिंग हो जाएगी। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? तो हम रस्टिंग से किस प्रकार से प्रिवेंट करेंगे? प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर आर बोथ। तो इसके लिए हम उन आर्टिकल्स को ऑक्सीजन और वाटर इनके संपर्क में आने से बचाएंगे। वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई ए कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। तो इसके लिए हम इनके ऊपर पेंट या ग्रीस की कोट या उनके ऊपर उसकी परत पोत देंगे, पेंट लगा देंगे। इन फैक्ट दिस कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो ये जो कोट है वो कोट करने से उनकी लोहे की वस्तुओं को रस्टिंग होने से बचाएगी। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट ए लेयर ऑफ ए मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। और दूसरी तरफ यदि हम इसके ऊपर क्रोमियम या जिंक की लेयर भी चढ़ा देंगे धातुओं के ऊपर, दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। और जब हम जिंक या जिंक की परत भी अगर उसके ऊपर डिपॉजिट कर देंगे तो उस प्रोसेस को हम गैल्वेनीकरण की प्रोसेस कहते हैं। द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो हमारे घरों में जिन पाइप से पानी आता है वो उनको हम जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइज करते हैं। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन। आप जानते होंगे कि शिप्स जो है वो आयरन से बने होते हैं। एंड पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर। और उसके कुछ पार्ट जो है हमेशा पानी के अंदर रहते हैं। ऑन द पार्ट अबव वाटर आल्सो
वाटर ड्रॉप्स कीप क्लीनिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस, और उनमें से कुछ पानी के ऊपर हमेशा रहते हैं और वो वाटर ड्रॉप्स को शिप्स के अंदर के आउटर सरफेस को हमेशा क्लीन करते रहते हैं। मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मैनी साल्ट, और जो सी के अंदर जो पानी होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं या सॉल्टी होता है। तो सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर, और जो सॉल्ट वाटर होता है वो रस्ट की प्रोसेस को बहुत जल्दी या फास्टर करता है। देयरफॉर शिप्स सफर ए लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट इज बीइंग पेंटेड। इसलिए जो शिप्स जब हम सफ़र तो उसके ऊपर जो है लॉट ऑफ डैमेज, उससे उसका बहुत अधिक नुकसान हो जाता है, तो उसको हमेशा पेंट कर देते हैं। सो मच सो दैट ए फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। इसलिए जो है शिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हर साल कई प्रकार का आयरन को, मतलब उसके जो आयरन के पार्ट्स होते हैं उनको बदला जाता है। कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड। तो क्या आप कल्पना कर सकते हो कि पूरे संसार में इससे कितना नुकसान होता है। क्रिस्टलाइजेशन। इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय द इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। आपने देखा 6th क्लास में पढ़ा होगा कि सी वाटर्स के इवापोरेशन यानी उसके इवापोरेशन के द्वारा हमें सॉल्ट प्राप्त होता है। द सॉल्ट ऑब्टेन इन दिस मैनर इज नॉट प्योर एंड इट्स क्रिस्टल आर स्मॉल। तो सॉल्ट जो है वह एक प्योर नहीं होता और उसके अंदर कई प्रकार के छोटे छोटे दूसरे क्रिस्टल भी होते हैं। द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली। तो उसके जो क्रिस्टल होते हैं वो हमको उनका शेप जो है क्लियर नहीं दिखाई देता है। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम their solutions. The process is called crystallization. It is an example of a physical change. तो उसके जो वो लार्ज क्रिस्टल रहते हैं उनसे हमें जो सब्सटेंस प्राप्त करते हैं नमक का, तो इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं और यह एक भौतिक परिवर्तन कहलाता है। एक्टिविटी 6.9 क्वेश्चन। यूज ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बी केयरफुल व्हाइल बॉइलिंग वाटर। टेक ए कपफुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड एड ए फ्यू ड्रॉप्स ए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एक आप बीकर में एक कप पानी लेंगे और उसमें कुछ बूंदे यदि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालेंगे। हीट द वाटर, और इस पानी को गर्म करेंगे। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग एड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली व्हाइल स्टेरिंग कंटिन्यूसली। और जब यह कॉपर सल्फेट का पाउडर धीरे धीरे उसमें हम डालते जाएंगे और स्टेरिंग यानी उसको हिलाते जाएंगे। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व। और जब तक डालेंगे जब तक कि उसमें और पाउडर नहीं घुल जाए। फिल्टर द सॉल्यूशन, फिर इस सॉल्यूशन को छान लेंगे। अलो इट टू कूल, ठंडा होने के बाद। टू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन, और जब तक ये ठंडा नहीं हो जाए इस सॉल्यूशन को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। व्हेन इट इज़ कूलिंग लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। तो आप कुछ समय बाद जब ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इफ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम, और इसका और अधिक समय तक ज़्यादा इंतजार नहीं या रुकना नहीं चाहिए। यू हैव लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज। आपने इस चैप्टर में फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा और देखा। चेंज दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल चेंज, और आपके आसपास इन परिवर्तन को आप देखते हैं। धन्यवाद।